जंगल जंगल बात चली है, पता चला है देवभूमि के जंगल में एक नन्हा फूल खिला है। बचपन में आपने मोगली की कहानी तो खूब सुनी होगी, मगर क्या आपने उत्तराखंड के मोगली की कहानी सुनी है? जैसे मोगली अपने माँ बाप से बिछड़ गया था, वैसा ही कुछ हमारे आज के पात्र के साथ भी हुआ, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। मगर बाद में जो उसने किया, उससे आप सभी काफ़ी प्रभावित और भावुक हो सकते हैं। तो एक वन और वन कन्या की प्यार भरी कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें। इससे पहले आपको बता दें कि रंग देवभूमि के कार्यक्रम में हम देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति, धार्मिक मान्यताएं और परिवेश से जुड़ी कई रोचक जानकारियां रोज़ आपके लिए लेकर आते हैं। तो ये एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो, इसलिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक छोटी सी बच्ची जो अपने माँ बाप से बिछड़कर जंगल में कहीं खो गई। जंगल में काफ़ी जंगली जानवर रहा करते थे, मगर अकेली नन्ही बच्ची को देख जानवर उस पर झपटे नहीं, बल्कि उसको दुलारने लगे। वन पक्षी और जानवरों ने मिलकर उसका नाम फ्योली रखा। फ्योली वन और जानवरों के प्रेम के साथ बड़ी होती चली गई और वन की सुंदरता उसके सौंदर्य में झलकने लगी। एक रोज़ जब वो एक झरने के पास पानी और जानवरों के साथ खेल रही थी, तो अचानक से कई हिरण फ्योली से चिपकने लगे। इस पर फ्योली ने आसपास नजर घुमाई तो देखा एक सुंदर युवक उसके सामने खड़ा है। उसने उस युवक से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ किस मकसद से आए हो? इस पर उसने जवाब दिया कि मैं एक राजा हूँ और जंगल में शिकार करने आया था, मगर मैं रास्ता भटक गया हूँ। शिकार सुनते ही फ्योली बौखला गई। उसने राजा को वहाँ से चले जाने को कहते हुए कहा कि ये जंगल मेरा घर है और जंगली जीव मेरे माँ बाप और भाई बहन हैं, इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। फ्योली की मासूमियत और सरलता देख राजा का दिल भर आया और उसने प्यार से फ्योली से बोला, ठीक है, मैं कोई शिकार नहीं करूँगा, मगर क्या आज रात के लिए मैं इस जंगल में तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ? फ्योली ने बहुत सोचा और फिर राजा को अपने साथ रुकने की अनुमति दे दी। रात होते ही सभी जंगली जानवर फ्योली और राजा की तरफ आने लगे। राजा जानवरों से घबराने लगा। इस पर फ्योली ने राजा से कहा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मुझे यहाँ खाना देने आ रहे हैं। फल सब्जी देकर सभी जानवर वहाँ से चले गए। फ्योली ने राजा को फल खाने को दिए और दोनों के फल खाने के बाद फ्योली गुफा में सोने चली गई और राजा अकेले ही बाहर विश्राम करते रहे। राजा पूरी रात भर फ्योली के बारे में ही सोचता रहा। वो उसकी खूबसूरती से इतना मोहित हो गया था कि सुबह होते ही उसने फ्योली से अपने प्यार का इजहार कर दिया और उसके साथ रानी बनकर उसके राज्य चलने को कहा। इस पर फ्योली ने कहा कि ये जंगल ही मेरा घर है, मैं अपने घर परिवार को छोड़कर आपके साथ कैसे आ जाऊं? फ्योली ने सोचा कि मैं जंगल में कब तक रहूंगी और फिर राजा की तरफ उसका आकर्षण भी बढ़ गया था। तो फ्योली ने राजा के साथ उसके राज्य चलने का निर्णय लिया। सभी जंगली जीवों ने फ्योली को भरे मन से खुशी खुशी विदा किया। राजा के राज्य में सबने फ्योली का भव्य स्वागत किया, उसे खूब प्यार दिया, मगर फ्योली को अपने जंगल की याद सताती। दिन बीतते चले गए और जंगल की याद में फ्योली बीमार पड़ती चली गई। राजा फ्योली को खोना नहीं चाहते थे और उसे खुश रखने की कोशिश में लगे रहते। मगर जब फ्योली की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी तो उसने राजा को बुलाकर एक वचन लिया कि अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो आप कभी भी किसी भी जानवर का शिकार नहीं करेंगे और मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियों को पहाड़ और जंगल में कहीं बिखेर देंगे। राजा ने फ्योली से कहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मगर कुछ ही दिनों में फ्योली उन सबके बीच नहीं रही। राजा ने फ्योली के कहे अनुसार उसकी अस्थियों को पहाड़ों और जंगलों में अलग अलग जगह बिखेर दिया। जहाँ जहाँ फ्योली की अस्थियाँ गिरी, वहाँ वहाँ एक ही तरह के फूल खिले। ये फूल फ्योली या फिर फ्योलनिया नाम से जाने जाते हैं। इसी तरह फ्योली हमारी लोक कथा के माध्यम से अभी तक जीवित है। कैसी लगी आपको प्रकृति और एक प्राकृतिक कन्या की कहानी? हमें अपने कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। धन्यवाद।